नमस्कार। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ एक नई मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम है रिडक्शन मेथड। इससे पहले हमने इन्वर्जन मेथड काफ़ी हद तक पढ़ ली थी। आज हम लोगों सीखने वाले हैं रिडक्शन और उसकी स्टेप्स कुछ देखेंगे। मैंने कुछ प्रोसीजर के तौर पर लिख के रखा है जो कि इस मेथड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ क्या एक्चुअली इसमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इन्वर्जन मेथड की तरह ही यहाँ पर भी साइमल्टेनियस इक्वेशन ही मिलेंगे, पर लेकिन खाली चेंज क्या रहेगा, यदि क्वेश्चन आता है कि सॉल्व बाय रिडक्शन मेथड तो आपको रिडक्शन मेथड से ही जाना पड़ेगा। स्टूडेंट काफ़ी हद तक कंफ्यूज होते हैं कि इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड में क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ पर हम लोग ए इन्वर्स निकालते थे, यहाँ पर ए इन्वर्स वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे वो देखिए, समझिए एंड देन अप्लाई कीजिए। तो आइए, पहली स्टेप तो रिपीटेड रहेगी जो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था। तो पहली स्टेप यहाँ की प्रोसीजर देखिए, राइट इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। मैट्रिक्स फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम है कि Ax इज इक्वल टू बी। तो A नाम का मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बराबर है। ये x का कोएफिशिएंट A11 A12 A13, y का A12 A22 A23 और यहाँ पर A13 A23 A33। इस प्रकार से कैपिटल X यानी इक्वेशन के वेरिएबल और B माने राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर नया चेंज क्या है? यहाँ पर नया चेंज ये है कि स्टेप नंबर 2 बोलती है अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इस बार आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करना है। वहाँ पर हमारी चलेगी, उस इन्वर्जन मेथड में हमारी चलेगी। वहाँ पर रो यूज़ करो या फिर एडजॉइंट मेथड यूज़ करो, इन्वर्स निकालने के लिए चलेगा। यहाँ पर इन्वर्स निकालना ही नहीं है। यहाँ पर ये जो Ax इक्वल टू बी वाला फॉर्मेट है, इसके लिए आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। और किस प्रकार से रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है ये बता दिया गया है। सच एज, इस प्रकार से रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो ताकि आपका रिड्यूस हो जाए, ए नाम का मैट्रिक्स आपका रिड्यूस हो जाए किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। मानिए देखिए, यहाँ पर अपर और लोअर दोनों चलते हैं, पर लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने केवल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए रखा है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या है, ये नीचे के 3 एलिमेंट क्या करने हैं, जीरो। किसी भी हालत में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर किसी भी हालत में ये नीचे के 3 एलिमेंट जीरो करने हैं। ये इसका मेन रूप है, रिडक्शन मेथड का मेन रूप यही है कि Ax इक्वल टू बी, ये जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म है इसमें ही आपको क्या करना है, ये जो 3 एलिमेंट है इनको जीरो करना है। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहां पर ये जीरो बनाने के लिए ही कश्मकश आपको करनी है। ठीक है, तो यहां पर हाँ सर, यहां पर B11 B12, मुझे बताइए यहाँ पर इन 3 एलिमेंट को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और यदि ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ऊपर वाले भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, A11 की जगह B11 B12 B13 इसीलिए लिखा है कि कोई ना कोई यहाँ पर नंबर वगैरह चेंज हो गए होंगे तो उन नंबर की जगह नाम दे दिए गए। और इधर चेंज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए B1 B2 B3 की जगह B1 डैश B2 डैश B3 डैश। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने लिखा। पर मेन आपको क्या याद रखना है कि अपर Ax इक्वल टू बी, उसमें का जो A है, A मैट्रिक्स पर फोकस करो, इन तीनों एलिमेंट को जीरो करो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। इसका मतलब है कि लोअर वाले जो ट्रायंगल है वो क्या करो, जीरो करो। ये मेन बात आपको सीखनी है यहाँ पर। और रो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, तो आपत्ति तो वैसे तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एप्लीकेशन बेसिस पर चालू है। तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो कर दीजिए, आपको तुरंत आपका आंसर मिलेगा। अब आंसर मिलेगा कैसे, वापस से सॉल्व करने यानी XYZ की ही वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि सॉल्व करने के लिए लास्ट वाला इक्वेशन, फिर बाद में उसके बाद का, और फिर बाद में उसके बाद का। देखो, पहला रो पहला कॉलम,
बराबर है। तो यहाँ पर देखिए B11x रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन, B11x प्लस B12y प्लस B13z और इक्वल टू ये B1 डैश, इसके सामने का ये वाला। फिर बाद में उसके नीचे B22y, अब ये 0 इंटू एक्स, दूसरा रो पहला कॉलम करेंगे तो 0 इंटू एक्स 0 मिलेगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और B22 इंटू वाई दैट इज़ B22y और B23 इंटू जेड और उसके सामने का B2 डैश है। और लास्टली तीसरा रो पहला कॉलम 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और B33 इंटू जेड, B33z और इधर का जो है वो, और इसी फॉर्मेट में लाके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आपको निकालनी है। काफ़ी हद तक प्रोसीजर से जल्दी ध्यान में नहीं आता, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग 1 बाय 1 बहुत ही धीरे प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे और इनकी सॉल्यूशन लेके आएंगे। आइए पहले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रॉब्लम है, जो कि सॉल्व बाय रिडक्शन मेथड बोला गया है। अब यहाँ पर आपको नया लगेगा क्योंकि सर आपने प्रोसीजर 3/3 की लिख के दी, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन, यहाँ पर प्रॉब्लम 2 की इसमें ही ले रहे हैं, तो अब क्या बात हो गई। अब देखिए शुरुआत जो होती है वो बहुत ही धीमी करनी पड़ती है, और यदि आपको 3/3 का समझा होगा तो 2/2 का समझना पानी कम चाय है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर 2/2 का समझते हैं और 3/3 को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से करना है। 2/2 में रिडक्शन मेथड काफ़ी आसान मेथड मानी जाती है। देखो जैसे कि यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं पहली स्टेप मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म है x इज इक्वल टू b, तो उसमें का जो a है वो a क्या है बताओ। तो x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 3, फिर y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 5। कैपिटल X यानी हमारे 2 ही वेरिएबल है, क्योंकि 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन थे, 2 ही वेरिएबल आएंगे। और b यानी क्या है, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कांस्टेंट, ये भी 2 ही है, ठीक है। मैं एक बार मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेता हूं, देखिए कैसे। x इज इक्वल टू b, ठीक है। a कितना है पुट कर देते हैं 2 1 3 5, ठीक। x कितना है एक्स वाई लिख लेते हैं, देख के चलिए आराम से। और b कितना है 5 - 3। मैंने केवल आपके सामने लिखा हुआ है, बाकी अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आपके पास जैसे कि यहाँ पर 3/3 का था, और 3/3 मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो तो नीचे की 3 0 करो, ऐसा बोलते हैं। पर लेकिन यहाँ पर यदि 2/2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर यदि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, तो किसे 0 करना होगा। तो चेक कर लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ये अपर ट्रायंगुलर बनता है ना, ये देखो अपर ट्रायंगुलर, तो केवल इसको 0 करना है, मतलब 3 की जगह क्या लाना है 0। तो इस प्रकार की रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी है कि ताकि ये जो 3 है, 3 की जगह कितना आ जाए 0 आ जाए। ये मेन बात है यहाँ पे, आई थिंक आपको सहजता से समझा होगा। आइए 3 को 0 कैसे बनाते हैं उसकी टेक्निक। अब आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है कि किसकी मदद लेके किसको 0 करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये एक दूसरे के मल्टीपल भी नहीं है, मतलब वैसे भी हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। मैं एक क्या काम लेता हूँ, इसको 0 करना है ना, इसको 0 करना है। ये कौन से रो में है, ये रो 2 में है, बराबर है, रो 2 में है। तो मैंने रो 2 लिख लिया, ठीक है। देख लीजिए बराबर, ये कौन से रो में है, रो 2 में है, तो रो 2 पहले लिख लिया। और किसकी मदद लेनी है, हमेशा याद रखो कि ऊपर वाले टर्म की मदद लेते हैं हम लोग। तो ये कौन से रो में है, रो 1 में है, बराबर है। ये कितना है, ये है 3, ये कितना है 2। यदि सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बावजूद कितना आएगा, 3 - 2 1 आएगा। हमें चाहिए 0, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपस में झगड़े लगाने वाला हूँ। यहाँ पर 2 है तो 2 को मैं देने वाला हूँ 3, और यहाँ पर 3 है तो 3 को मैं देने वाला हूँ 2। सर ये क्या कर दिया आपने, देखो आप चेक करो, आपस में झगड़े लगा दिए मैंने।
कि जहाँ पर 2 है उसको ज़रूरत है 3 की, और जहाँ पर 3 था उसको ज़रूरत है 2 की। तो इस प्रकार से मैंने एडजस्टमेंट एक ही स्टेप में, एक ही रो ट्रांसफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो जाता है। देखो चेक कर लेते हैं हम लोग, देख लीजिए 0 आता है क्या, चेक कर लेते हैं। देखिए सपोज मैंने यहाँ पर 2 लिखा, रो 2 का एलिमेंट देखो पहला वाला 3 है, -3 इंटू रो 1 का एलिमेंट देखो 2 ही है, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0, तो हमें 0 लाना था, हमने 0 लाया। आप लोग कैसे भी लाइए। अब यहाँ पर आपकी वो रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल मत कीजिए, सर पहले वाले को 1 बनाओ फिर बाद में नीचे वाला, वो भी क्या चलेगा, डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो नहीं किया तो नहीं चलेगा। वो प्रोसीजर करना है आपको तो वो भी प्रोसीजर कर सकते हैं हम लोग, कि क्या करो पहले वाले को 1 बनाओ और फिर दूसरा वाला 0 बनाओ, वो भी चलता है। तो आपको 2 रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा। यहां पर आप देखेंगे तो एक ही स्टेप में हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रोसीजर से जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको केवल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मेरी बात गौर से समझिए, यदि प्रीवियस रो ट्रांसफॉर्मेशन की मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर बोलते हैं कि पहले वाले को 1 करो और फिर नीचे वाला 0 करो, सही है, गलत नहीं है। उस मेथड से करेंगे तो भी आपको आंसर जरूर मिलेगा। अच्छा, उस मेथड से ही करना है क्या, ये कंफ्यूज हो रहे हैं, उसी मेथड से जाएंगे, जिसको डाउट है वो उसी मेथड से जाएंगे। देखो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 1, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो नीचे वाला 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कौन से रो में है, तो रो 1 में है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने आगे बढ़ा लिया है, तो इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं और बाद में मैं अगले प्रॉब्लम में वो आपका पुराना वाला तरीका इस्तेमाल करूंगा। तो हमने जो किया था वही कर लेते हैं, रो 2 चेंजेस टू रो 2 लेना है और रो 1 की मदद से, तो रो 2 को चाहिए 2 और रो 1 को चाहिए 3 और सब्ट्रैक्शन, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप में हो जाएगा। आप देखो पहले रो को तो चेंज नहीं करना था ना, ठीक है, पहला रो एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है। तो पहले रो को चेंज नहीं करेंगे, दूसरे रो को चेंज करो। तो यहाँ पर देखिए चेक करो और पुट करो, देखिए 2 एज इट इज, R2 का एलिमेंट ये 3 है, पहला एलिमेंट, -3 इंटू R1 का जो एलिमेंट है वो 2 है, तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0 मिलेगा ना। मेरे को 0 लाना था, ये मेन काम था, ठीक है। उसके बाद में देखिए रो 2 का दूसरा एलिमेंट देखो, रो 2 का दूसरा एलिमेंट 5 है, -3 इंटू रो 1 का दूसरा एलिमेंट 1 है, तो ये मिलेगा 10, ये मिलेगा 3, यानी टोटल आंसर कितना मिलेगा 7 मिलेगा। आई थिंक सबको दिख रहा होगा, यस, ओके। फिर बाद में जो प्रोसीजर इधर करेंगे वही प्रोसीजर इधर, रो 1 को चेंज नहीं करना था, रो 2 को चेंज करेंगे। तो देखिए 2 इंटू रो 2 का एलिमेंट देखो -3 इंटू रो 1 का एलिमेंट देखो 5, तो यहाँ पर मिलेगा कितना -6, यहाँ पर -15, -6 -15 कितना होता है -21 होता है ना। बस हो गया, हमें क्या करना था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लाके छोड़ देना है। ये देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिल गया, और जैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिल गया, अब XYZ की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो आसान तरीका है। तो देखिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम 2 इंटू एक्स 2x बराबर है, फिर बाद में प्लस का साइन और 1 इंटू पहले के साथ पहला दूसरे के साथ दूसरा, 1 इंटू y, और सामने वाला है 5। इक्वेशन नंबर 1 नोट कर सकते हैं। फिर बाद में देखिए दूसरा रो पहला कॉलम 0 इंटू एक्स 0 होता है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, और 7 इंटू वाई 7y इक्वल टू उसके सामने का -21। इक्वेशन 2 में से आप लोग देखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाती है इक्वेशन नंबर 2 में से, जो सबसे लास्ट वाला है। जैसे यहाँ पर सबसे लास्ट में से z की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर सबसे लास्ट वाली इक्वेशन में से y की वैल्यू मिल रही है। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज 7y इज इक्वल टू -21, 7 को डिवाइड में डालिए तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको -3, और y की वैल्यू -3 मिल गई है तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर या फिर बोलेंगे पुट
y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस ऑफ -3 इक्वल टू 5। -3 को शिफ्ट किया तो +3 होगा ना, 2x इज इक्वल टू 5 + 3 8 होगा ना, इनटू वाला 2 डिवाइड में डालेंगे तो फाइनल रिजल्ट x इज इक्वल टू 8/2। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4। अब जैसे कि यहाँ पर जो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने लगाया, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो गया, एक ही स्टेप में आपने 0 लाया। अब वो वाली मेथड भी आपको, एक पुरानी मेथड अपनी जो थी कि पहले वाले को 1 करो फिर नीचे के 0 करो, वो वाले मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। केवल उसमें फ़र्क क्या होगा, उसमें फ़र्क एक ही होगा कि आपको 2 स्टेप लगेंगे, 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे। यहाँ पर एक ही स्टेप में, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन में आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, इतना याद रखिए। अब ये फिलहाल मैं 2/2 मैट्रिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 2/2 है। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करूँगा और 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए ज़रूर दूंगा, ठीक है। आई थिंक समझा होगा, बहुत ही बेसिक मेथड है, रिडक्शन मेथड, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने निकाल लिया होगा। हम लोग जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं कि एक्चुअली में किस प्रकार से हम लोग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेकंड नंबर का प्रॉब्लम। तो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम हमारा है x + 3y = 2, x + 3y = 2 और 3x + 5y = 4, 3x + 5y = 4, बराबर है। 3x + 5y = 4, ओके। वापस से आइए, क्वेश्चन को लिख लिया है, सॉल्यूशन को लिखेंगे। राइट इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है हमारा, बताओ। तो मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ मैं, इक्वेशन यहाँ पर लिखता हूँ, x + 3y = 2, 3x + 5y = 4। इधर काफ़ी जगह छूट जाएगी फिर हमारी, और हम लोग काफ़ी हद तक पूरा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन में मैट्रिक्स फॉर्म x = b, ए नाम का मैट्रिक्स, x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 3, फिर y का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 5। कैपिटल X कितना होगा, x एंड y, और कैपिटल B कितना होगा, 2 एंड 4। इतने तो समझदार है आप लोग कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म में करते आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा सिंपल x = b, ये वाला जो फॉर्म है, इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो कि दिया भी है 1 3 3 5। कैपिटल X भी लिख लेता हूँ, x और y, और b भी लिख लेता हूँ 2 एंड 4। अब आपके मेथड के हिसाब से चलेंगे। जैसे कि हमने बोला कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है, इतने एलिमेंट, ये देखो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। तो कौन से एलिमेंट को 0 करना है, ये वाले एलिमेंट को 0 करना है, बराबर। तो कैसे करेंगे, देखो। तो हमने पुरानी मेथड से की थी रो ट्रांसफॉर्मेशन की, कि पहला वाला a11 को 1 करो और फिर बाद में नीचे का 0 करो। तो a11 का पोजीशन ऑलरेडी 1 आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर तो आपका वो काम बच गया। अब डायरेक्टली इसकी मदद से इसको 0 करना आप लोग जानते हैं, तो कैसे करेंगे, ये कौन से रो में है, रो 2 में है, तो रो 2 आएगा पहले। किसकी मदद से, रो 1 की मदद से, क्योंकि अब रो 1 का पहला एलिमेंट 1 है और ये 3 है, ये 1 है। तो यदि इसको मैंने 3 दे दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 बन गया, माने रो 2 इंटरचेंज 2, रो 2 चेंजेस 2, रो 2 - 3 रो 1। ये एक ही स्टेप में हो गया, ताकि हमने पुरानी मेथड अप्लाई की, पर लेकिन हुआ तो एक ही स्टेप में। समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर पहले रो को चेंज करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर चेंज वेरिएबल को नहीं करते, ठीक है। तो देखिए, पहले रो को चेंज नहीं किया, दूसरे रो को चेंज करेंगे। तो रो 2 का पहला एलिमेंट 3 -3 इंटू रो 1 का पहला एलिमेंट 1, तो 3 - 3 0 मिलेगा, जो कि हमें बनाना भी था। फिर बाद में रो 2 का दूसरा एलिमेंट 5 -3 इंटू रो 1 का दूसरा एलिमेंट 3, तो 5 - 9 दैट इज -4, राइट है। इसके बाद में देखिए
रो 1 को वापस से चेंज नहीं करना है। रो 2 का एलिमेंट देखो 4 -3 इंटू रो 1 का एलिमेंट देखो 2, तो यहाँ पर 4 - 6 अगेन कितना मिलेगा देख लो, चेक कर लो, यहाँ पर मिलेगा -2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। देखो ये देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैंने बोला था जो ए मैट्रिक्स है उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, माने नीचे वाला एलिमेंट 0 करो, कर दिया, आपका अच्छे फॉर्मेट में आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इतना होने के बाद में सिंपल इक्वेशन के रूप में बनाओ इसे। तो इक्वेशन के रूप में जब बनाएंगे तब यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू एक्स एक्स, y इंटू 3 3y, और उसके सामने का है 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर बाद में दूसरा रो पहला कॉलम 0 इंटू एक्स 0, तो 0x कभी लिखते नहीं है, और ये -4y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, बराबर है ना। हाँ, फिर बाद में इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 से बात करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बोलेगा आ, और मेरे से y की वैल्यू निकाल, तो y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, तो 4y इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और इनटू वाला 4 जब डिवाइड में डालेंगे तो 2/4, तो y की वैल्यू 2 1 जा 2 2 2 जा, तो y की वैल्यू 1/2 आपको मिली है, याद रखिए। और ये वैल्यू y की वैल्यू 1/2 इधर पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x प्लस 3 इंटू 1/2, y की वैल्यू इक्वल टू 2 है, तो x प्लस 3 इंटू 1/2 दैट इज 3/2, प्लस 3/2 को शिफ्ट करो तो कितना मिलता है 2 एज इट इज, प्लस 3/2 को शिफ्ट किया तो -3/2, और जब एलसीएम मेथड यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है 4, यहाँ पर -3/2, तो x की भी वैल्यू आपको कितनी मिलती है, x की भी वैल्यू आपको 1/2, तो y भी 1/2 मिला और x भी 1/2 मिला। आज हमने जो देखा वो रिडक्शन मेथड की 3/3 साइमल्टेनियस इक्वेशन की मेथड देखी, और साथ में कुछ 2/2 मैट्रिक्स के ऊपर 2/2 साइमल्टेनियस इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम देखें। कुछ प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, ज़रूर सॉल्व कीजिए और हमें ज़रूर भेजिए। हम लोग आपकी हमेशा की तरह राह देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का 2.3 के, उसमें का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फोर्थ नंबर का जो है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। अगले सेशन में जो वास्तव में हमने प्रोसीजर देखी थी उसके ऊपर 3/3 साइमल्टेनियस इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम रिडक्शन मेथड को लेके सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखना।